अग्नि में आहुतियां प्रदान की जा रही हैं। अग्निहोत्र किया जाता है। वेद का पाठ सुन रहे हैं। पीछे मंत्र पाठ में आया था अग्निर्देवानाम पुरोगाह। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया अग्निर्वै देवानाम मुखम। वेद में कहा गया अग्नि ही देवानाम पुरोगाह। सभी देवों का पुरोगामी है। कोई भी देव जड़ देव अग्रसर हो रहा है, गतिमान हो रहा है, अपने सामर्थ्य को उजागर कर रहा है। वह तब कर रहा है जब उसमें अग्नि विद्यमान है। अग्नि अग्रणीर भवति, सब में चेतना ऊर्जा करने का सामर्थ्य अग्नि से प्राप्त होता है। आप जल को, पृथ्वी को, वायु को, सबको देव कह रहे हैं। ठीक है, ये देव हैं, ये भी हमें प्रदान करते हैं। पृथ्वी अन्न इत्यादि प्रदान करती है, जल हमें जीवन प्रदान करते हैं, वायु भी हमें प्राण प्रदान करती है, और ये सब देने वाले हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि आप वायु देवता को मानने लग गए हैं। चलो वायु की ही उपासना कर लेते हैं, पृथ्वी की ही कर लेते हैं कि पृथ्वी में अन्न उगता है, इसलिए वायु को ही आप देना शुरू कर दें। किसी को भी देना चाहेंगे, पृथ्वी पर डाल देंगे, सड़ेगा गलेगा, चींटियां कीड़े मकोड़े खाएंगे आपकी आहुति को। जल में डालेंगे उसमें भी सड़ेगा, वायु में फेंकेंगे तो भी बाहर गिरेगा। कहीं पर भी आपकी दी जाने वाली आहुति सुव्यवस्थित वहां तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अग्नि में डाली हुई आहुति बिल्कुल जहां जाना है वहां पहुंच जाएगी। माने पृथ्वी का भी मुख ये अग्नि है, वायु का भी मुख ये अग्नि है, और जल है उसका भी मुख ये अग्नि है। देवों की जब चर्चा आती है, सभी बंधुजन समझ लें कि जो देव हैं वो किस प्रकार के हैं। 33 कहिए या 34 कहिए। 33 जब कहेंगे आप तो आत्म तत्व के अंतर्गत, आत्मा के अंतर्गत आपको जीवात्मा परमात्मा भी सन्निहित करना पड़ेगा। यदि आत्मा के अंदर केवल जीवात्मा ग्रहण करेंगे तो पृथक रूप से जो केवल एक प्रजापति है उसे अलग से गिनना पड़ेगा, तो ये 34 हो जाएंगे। वैसे सामान्यतया आत्म तत्व के रूप से ये 33 कहे जाते हैं। इन 33 देवों में, 33 प्रकार के देवों में 2 चेतन हैं। चेतन हो गए जीवात्मा और परमात्मा। इसके अतिरिक्त जितने शेष हुए 31 वो जड़ है। उन जड़ देवों को पहुंचाने के लिए आपको इस अग्निहोत्र में ही आहुति प्रदान करनी होगी, तो ही वहां तक पहुंच सकती है, अन्यथा नहीं पहुंच सकती है। अग्नि के द्वारा ही हम पृथ्वी का संवर्धन करते हैं। देखो खेत जब कटते हैं ना, खेत जो बोते हैं तो जो खेत कट जाता है तो एक कोने पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यह परंपरा चली आ रही है। बहुत लोग खेतों में भी यज्ञ करते थे। तो आज भी जब खेत पूरा कट जाता है, अब वो उसको जैसे कणाद के लिए कहा जाता है कि कण बिन करके खाते रहे, तो सिला बीनना आज भी है। कण कण को बीन के लाते हैं, उसको सिला बीनना कहा जाता है। वहाँ एक थोड़ा सा झूम गेहूं का खड़ा छोड़ दिया जाता है और बाद में उसको काटा जाता है, और बहुत घर की जो बड़ी वृद्ध जो महिलाएं हैं वो जाती हैं, गुड़ घी लेकर के उसको लगाती हैं। भूल गए वो लोग कि हमको क्या करना था। तो उसकी समृद्धि के लिए, अन्न की समृद्धि के लिए भी यज्ञ किया जाता था और यज्ञ में डाला जाता था। यह प्रक्रिया थी। और आज आपके यहाँ पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने पश्चिम में तो बहुत जगह देखा। मैंने पूछा भी ये कर क्या रहे हैं, कौतुक लगा कि मैंने सब कट गया, खेत पूरा सब कुछ हो गया तो वो छोड़ दिया गया। तो सबसे अंत में समृद्धि के लिए कि परमपिता परमात्मा ने मुझे ये अन्न दिया
और अन्न देने के बाद उसके कीर्तन के लिए, कृतज्ञता के लिए यह कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ यज्ञ करके लोग आहुतियां डाला करते थे, हर व्यक्ति जो भी खेती कर रहा था। तो वहां तक पहुंचाने के लिए, वायु में डालने के लिए, सब ये उत्तम कार्य है। ये उत्तम कार्य आप कर रहे हैं और इसी का ही प्रशिक्षण है नित्य प्रति जो यज्ञ हो रहा है कि हम हमेशा ही अपने जीवन में इस यज्ञ की प्रक्रिया को अपनाते रहें और यज्ञ की प्रक्रिया को करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की ओर हम अपने आप बढ़ने लगेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा मेरे से कि भाई मंदिर में चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी को नमन क्यों करते हैं? मैंने कहा पहली सीढ़ी को नमन क्यों करते हैं? कुछ भी अज्ञानता से कुछ भी करने लग गई है भाई। पहली सीढ़ी ये है कि वे टूटी ना हो, मंच पर चढ़ रहे हैं गिर न जाए, इसलिए सोचते हैं लोग कि भैया अच्छी सी सीढ़ी रहे, ऊपर चढ़ जाएंगे, अच्छे प्रकार से चढ़ जाएंगे। मैंने कहा वैसे तो हमारे जीवन की पहली सीढ़ी ये यज्ञ है, पार होने वाली। जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया कि नौर हवा ऐशा स्वर्गया यदग्निहोत्रम, स्वर्ग के लिए, सुख के लिए ये नौका है। लोग नौका में चढ़ना चाहते हैं गंगा पार होने के लिए, समुद्र पार होने के लिए। जब मैं बनारस में थी तो पूरा मास माने मई जून पूरा सभी विद्यार्थियों को, सभी ब्रह्मचारियों को लेकर के रोजाना नाव करना, नाव के पार जाना, ये उनको यह सिखाने का तात्पर्य था कि गंगा के तट पर आकर के ऋषि मुनि करते क्या थे। अभी पीछे मंत्र जा चुका, उपहु परे गिरिणाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। माने जो शिक्षण संस्थान थे वो भी कहाँ थे? गंगा के तटों पर हुआ करते थे, क्योंकि वो शांत वातावरण होता है, स्वच्छ पवित्र वातावरण होता है, मन लगेगा, अच्छा होगा ऐसा कार्य करने से। तो जो कार्य था वो गंगा के तटों पर था। आप भी अब सरोवर के तट पर बैठे हुए हैं। ये श्री स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी ने ये आपके लिए अवसर प्रदान किया है, यहाँ बैठ करके आहुति प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आर्य समाज का एक कार्य है जो सबको जगाने के लिए अपना कार्य करता रहता है। तो ये कार्य जो है वेद का श्रवण करना, यज्ञ में आहुति देना, ये प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए और धारण करना चाहिए। नहीं कि सुन करके जा रहे हैं, जैसे कल मैंने कहा था कि सुनना मात्र नहीं है, उसको गुनना भी है। गुनेंगे तो लाभ होगा, गुनेंगे नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। सुनने को तो कुछ भी सुनते रहते हैं और कर लेते हैं, कर लेना ही आवश्यक है, किया जाना ही आवश्यक है। और ये किया जाना तब होता है जब मेरे मन में वो भाव होता है। ये नहीं कि आज आहुति दे दी, इसका नाम यज्ञ नहीं है, वो भावना बने रहना। और जब भावना बनी रहती है तो नित्य प्रति अपने स्वतः जो होता है उसका नाम यज्ञ होता है, उसका नाम आहुति होती है। ये दर्शनों में बहुत अच्छी प्रकार से कहा गया है कि मैंने आहुति देना नहीं है वैशिष्ट्य, क्योंकि मात्र इसका यज्ञ नहीं है। विशेषता यह है कि भाव बना रहे मेरे मन में, और जब भाव बना रहता है, वह मेरे अंदर सिद्धांत भरा होता है, वह मेरे विचार भरा रहता है, तब जाकर के हम यज्ञ कर पाते हैं। तो यज्ञ की भावना भर के जाइए, नित्य प्रति भरेंगे तो ही होगा। 2004 में कुंभ का मेला लगा उज्जैन में। उस समय जब मैं पहली बार गई, 3 लोग थे, मैं, पंडित नरेश दत्त जी और एक सांताक्रूज आर्य समाज के एम्बुलेंस के चालक, एम्बुलेंस को लेकर के 3 व्यक्ति सबसे पहले पहुंचे और सबसे अंत तक पूरे महीने के लिए थे हम वहां पर। वहां मैंने देखा कि जितने भी मध्य प्रदेश के लोग थे, बहुत सारी महिलाएं अनपढ़ थी, बहुत से बच्चे अनपढ़ थे, बहुत से लोग पढ़े लिखे थे, सब आ रहे थे। मैंने एक दिन देखा कि 3-4 महिलाएं दूर बैठ करके रो रही हैं। मैंने कहा क्यों रो रही है भाई? यज्ञ हो रहा है, आहुति हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। जब ये कार्य हो चुका यज्ञ का, मैं उठ करके गई पीछे, मैंने कहा क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हैं? वो कहने लगे कि हमने कभी ये जाना ही नहीं कि यज्ञ किया जाना मनुष्य का अपना नैतिक कर्म है। आज हम सुन पा रहे हैं, मैंने तो जाना नहीं, हमारी आयु बीत गई है, अब क्या करेंगे? मेरे कोई बात नहीं, बैठे रहिए, आहुति दीजिए, यही आपके लिए उपादेय हो, या आपके बच्चे हों, जो लड़का पढ़ता हो, लड़की पढ़ती हो, उसे भेज दीजिए, वो सीख जाएगा। बहुत सी
माताओं ने, बहनों ये कार्य किया कि अपने बच्चे भेजे, बच्चे को याद करवाया क्योंकि 1 महीने का टाइम था, समय बहुत लंबा था, और अपनी बहुओं को भेजा, सिखा करके ले करके गए। और मैंने इतना उनका समुदाय तैयार हो गया कि बहुत कमाल का था। और सभी फोटो लेकर के जाने लगे और कहा कि हमें गुरु दक्षिणा दीक्षा दे दीजिए। मैंने कहा ये गुरुडमवाद फैलाने में नहीं आई हूँ, जरा भी फैलाने नहीं आई हूँ, आप ये सीख जाइए, अपने घरों में कीजिएगा। नहीं तो आज मैं उस बात को बहुत उससे कह सकती हूँ, यदि मैंने उस गुरुडमवाद को उसने पनपाया होता ना मैं 2004 में, तो आज इतनी संख्या के लोग, इतने हुजूम वाले मेरे सामने खड़े होते, बहुत ज्यादा। वो अवसर था, 1 महीने का अवसर था, जो कि मैं और वही हम सामने आमने सामने थे। पूरा पंडाल भरा हुआ था, मेरे सामने जो पंडाल था रमेश भाई ओझा का पंडाल था, और पूरा एसी का था वो पंडाल। बहुत से लोग वहां पर चले भी जाते थे। एक बार तो उसमें अग्नि भी लग गई, विद्युत का वो होने के कारण से जो लग गया, तो भी फिर उसका रातों रात में बन गया। इतना पैसा होता है। तो आमने सामने था, जैसे टक्कर का पंडाल हो। जो टक्कर का पंडाल था ना, बहुत देखने लायक था वो तो। और उस समय पंडाल लोगों ने, अब तो ये कितने का लगा होगा, बहुत रुपया लगे होंगे, मुझे नहीं पता क्या लगा होगा, पर उस समय उन्होंने करीब करीब उन्होंने कहा कि हमने 2 लाख का ये पंडाल बनाया है आर्य समाज का। वहाँ के जो प्रधान जी थे, मंत्री थे, बहुत अच्छा पंडाल बनाया था, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। और वहाँ पर ऋग्वेद पारण यज्ञ हुआ था, जिसकी सभी ने व्याख्याएं सुनी, सबने जाना और अपने घरों में यज्ञ भी किया, आज भी करते हैं। और पूरे परिसर में रहने वाले जितने थे सभी ने यज्ञोपवीत लिया। बहुत लोग थे। एक पत्रकार भी आ गई उसी बीच में। पत्रकार ने बहुत कुछ सुना। सुनने के बाद महिला पत्रकार थी। अंत में जब बारी आई तो मैंने कहा ठीक है, आपने सुन लिया, कहा बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा आइए आप भी आहुतियां दीजिए और यज्ञोपवीत ग्रहण कर लीजिए। उसने कहा कि नहीं, इसमें सोचूंगी। मैंने कहा फिर क्या अच्छा हम कह रहे थे, अच्छा क्या कहा मैंने और क्या अच्छा आपने सुना। इस बात पर मैंने घटना सुनाई है कि जो सुना जाए वो किया जाए। पत्रकार ने कहा कि मुझे 3 दिन का समय दे दीजिए। मैंने 3 दिन का समय दिया। चौथे दिन वो आई पत्रकार महिला, और उसने कहा कि मुझे आज यज्ञोपवीत दे दीजिए। मैंने कहा यज्ञोपवीत पहनने का मतलब यह होता है कि हम ज्ञान के लिए तत्पर हैं, अपनी आत्मा की उदात्तता के लिए सर्वदा हम परिश्रम कर रहे हैं, उत्साहित हैं। खाली यज्ञोपवीत इसलिए नहीं पहना जाए, 3 धागे हैं उसमें, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, इन 3 ऋणों को उतारने के लिए हैं। लेकिन जो 3 ऋण उतारे जा रहे हैं वो किस निमित्त हैं? मेरे आत्मा में हमेशा ही उदात्तता, विशालता रहे, छोटापन न रह जाए, इसके लिए एक है। दूसरा है पितृण, जितने भी मेरे से बड़े हैं, माता पिता हो, गुरुजन हैं, चाचा तातो, जितने भी संबंधी हैं, सबके प्रति हम पितृऋण के लिए तत्पर रहें, उनका स्वागत सत्कार करें। इसी प्रकार से जो देवऋण हैं, विद्वान हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो कुछ है उनका स्वागत सत्कार करें, सत्संग करें। और देव के अंदर ये अग्निहोत्र भी आता है, अग्निहोत्र करते चलें। परमपिता परमात्मा देवों का देव है और उस देव की उपासना करते चलें। ये भाव सन्निहित हैं। जो व्यक्ति ये करना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने को वंचना दे रहा है, अपनी वंचना ठीक नहीं है। काशी में एक परिवार में गए, उसने कहा ये जो हमारा यज्ञ करना है, मैंने कहा कर लीजिए। मैंने कहा यज्ञोपवीत पहनेंगे कि ना ना वो हम कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? मैंने कहा क्या करना है आपको? कि हम पालन नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा क्या पालन करना है? माने झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, हत्या करोगे, हिंसा करोगे, क्या करोगे? यही तो छोड़ना है। यज्ञ करना है, यज्ञोपवीत पहनना है, हिंसा की बातें नहीं करनी है, झूठ बोलना नहीं है, सत्य का संभाषण करना है, सत्य ही कार्य करना है, ये करना है। अगर ये नहीं करते हैं, इसका मतलब इसका विपरीत करेंगे क्या? कि नहीं 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 बहन जी ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ी देर बाद गए, अंदर गए कमरे में, समझ के आए कि नहीं नहीं ले लेंगे, रोजाना इसका परिपालन करेंगे। यज्ञोपवीत धारण करने पर पहली मोटी बात यह होती है कि हम सत्य बोलना प्रारंभ करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, न वैसा कर्म करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, उसके लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रायः व्यक्ति सोचता है कि यज्ञोपवीत धारण करने पर यह हो जाएगा, बंधन में आ जाएंगे। बंधन में नहीं है।
हम जो है जो बंधन झूठ का है उसमें बंधे थे उससे मुक्त हो जाते हैं, जो दुराचार में फंसे थे उसके बंधन से छूट जाते हैं। उन बंधनों से छूटना हो तो हमें ये यज्ञ करना चाहिए, तो हमें ये यज्ञोपवीत भी पहनना चाहिए और पहन करके ही, क्योंकि अधिकारी बनते हैं। हम जब यज्ञ करते कराते हैं ना, जैसे अपने प्रायः नित्य प्रति के उसमें भी हमारा संविधान है, जो बच्चे आगे बैठते हैं वो ये खुला वस्त्र, तात्पर्य क्या हुए, धौत वस्त्र जो है, धोती है, साड़ी है, ये पहन करके बैठना चाहिए। और यही ऋषि परंपरा है, जो पारंपरिक वो है वो यही चीज है। तो प्रातःकाल ये बच्चे बैठे थे, कुछ छोटे बच्चे होते जिनसे नहीं संभल पाता वो एक अलग बात है, लेकिन यही पहन करके बैठना चाहिए। और इससे सुविधा रहती है, हर बात की सुविधा से कार्य कर सकता है आदमी। आजकल अपनी सुविधा से लोग रह रहे हैं, रहिए, लेकिन बाध्यता ये नहीं है कि कपड़े कौन से हों या क्या हो, ये मानसिक जो बात है, मानसिक बात यह है कि यज्ञ होना चाहिए, इसको धारण कर लेना और किया जाना। इसके लिए हमको एक तड़प होवे, जैसे एक बच्चे को होती है कि नहीं माता के पास ही जाना है, माता के पास ही हमको रहना है, माता से ही भोजन करना है, जो ऐसी ललक होती है, वैसी ललक हमें जब होती है तभी जाकर के हम इस कार्य को पूरा कर पाते हैं। तो ये अनुष्ठान करते करते, आहुतियां देते देते हम अपने मन में धारण कर लें कि नहीं हमको अपने संकल्प लेना है, तो ही यहाँ आहुति देना हमारा सार्थक है। और द्वितीय शताब्दी के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं, वह सम्मिलित होना भी सार्थक है कि हमने कोई ऐसा निश्चय किया जिससे कि हमारा भी कर्म सुधरेगा और हमारे परिवार का भी कल्याण होगा। तो उस कल्याण के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। आप लोग कहते होंगे, सोचते होंगे कि बार बार यही क्यों कहा जाता है, ये बार बार रोटी भी तो खाते हैं ना रोजाना, पता नहीं कि आपको रोटी खा ली हमने, पता ही है आपको कि रोज रोज खा ली हमने, फिर भी कल खा रहे हैं, परसों खा रहे हैं, नित्य प्रति खा रहे हैं, नहीं खा रहे, क्या खा ही रहे हैं, भोजन भी रोज कर रहे हैं। तो वो बात वही रोज कही जाती है। आपको गणित पढ़ाया जाएगा, यदि आज समझ नहीं आया कि 1 और 1 2 होता है, तो कल भी यही बताया जाएगा आपको कि 1 और 1 2 ही होता है, 3 नहीं होता। एक व्यक्ति आया गुरुकुल में, उसने कहा ना 1 और 1 3 होते हैं, और उसने सिद्ध करने के लिए पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर एड़ी तक का पूरा जोर लगा डाला। मैंने कहा कोई भी बात सिद्ध करो, कोई भी इतना गणितज्ञ ऐसा कोई नहीं है जो आपकी बात को मान लेगा कि 2 और 1 और 1 3 होते हैं, और 1 और 1 हमेशा ही 2 ही होंगे, 3 नहीं बन सकते हैं। ये तो ऐसे भी लोग होते हैं अवधूत, जो कुछ भी कह लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अपने को वही कार्य करना है और वही कार्य समझना है जो ऋषि मुनियों की परंपरा का है। ऋषि मुनियों की परंपरा का कार्य ही हमारे लिए उपादेय हो सकता है, वही हमारे संवर्धन के लिए हो सकता है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए हो सकता है। और यही अग्निहोत्र, जैसे मैंने कहा कि ये स्वर्ग की सीढ़ी है, माने सुख की सीढ़ी है, शांति की सीढ़ी है, इस पे ही चढ़ना आवश्यक है, चढ़ना चाहिए। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। वेद में कहा गया, इसी ऋग्वेद में पीछे मंत्र आ चुका, जो हुत्र सखा, जो हवन करते हैं परमात्मा उसका मित्र बनता है, सहायता करता है। हाथ पकड़ के सहायता नहीं करने आएगा, आत्मा में जो संतोष होगा, उत्साह होगा, सुख होगा, आह्लाद होगा, वो परमात्मा का दिया हुआ है, और वही उसके इस आह्लाद को समझ सकता है जो इस प्रकार के कार्य करता है।